नमस्कार दोस्तों। कॉन्सेप्ट प्लस एकेडमी के ई लर्निंग प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज की इस क्लास में हम बात करेंगे रेस्पिरेशन फिजियोलॉजी या एनिमल फिजियोलॉजी का जो महत्वपूर्ण टॉपिक है उसके बारे में। तो ये आपका दूसरा टॉपिक है एनिमल फिजियोलॉजी का, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। और देखिए, इस टॉपिक का नाम है ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन। ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन। सबसे पहली और इम्पोर्टेंट बात तो ये है कि आपको इन दोनों में अंतर पता होना चाहिए। देखिए, अगर हम बात करें ब्रीदिंग की, तो ये जो ब्रीदिंग है इसको आप सिंपल लैंग्वेज में कह सकते हैं श्वास लेना। और रेस्पिरेशन के बारे में तो आप जानते ही हैं, इसको हम श्वसन के नाम से जानते हैं। ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन। पहले ब्रीदिंग को देख लेते हैं ताकि एग्जैक्टली क्या हो रहा है आपको आइडिया लग जाएगा। मान लीजिए यहाँ पर ये मैंने बना दिया एनवायरनमेंट, जो बाहरी वातावरण है वो है ये एनवायरनमेंट। और इधर मैं बना रहा हूँ लंग्स, ये फेफड़े हैं। देखिए, ये है लंग्स। तो ब्रीदिंग किसको बोला जाएगा कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से आप ऑक्सीजन लेकर फेफड़ों तक पहुंचा दें और फेफड़ों से CO2 लेकर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट तक पहुंचा दें। इसी को क्या बोला जाएगा? ब्रीदिंग बोला जाएगा। अगर आप ऑक्सीजन अंदर ले रहे हैं, इसके लिए फिर एक टर्म इस्तेमाल की जाएगी, इसको हम कहेंगे इंस्पायरेशन। क्या बोलेंगे? इंस्पायरेशन। और इंस्पायरेशन को ही बोला जाएगा अंतः श्वसन। इंस्पायरेशन को ही क्या बोला जाएगा? अंतः श्वसन। और लंग्स से CO2 जब बाहर निकाली जाएगी तो ब्रीदिंग की इस प्रोसेस को बोला जाएगा एक्सपायरेशन। क्या बोला जाएगा? एक्सपायरेशन। और इसी के लिए एक टर्म है बहिर्श्वसन। बहिर्श्वसन। देखिए, इसके लिए ही एक टर्म है बहिर्श्वसन। तो ब्रीदिंग में दो स्टेप हो गए, एक है इंस्पायरेशन और दूसरा है एक्सपायरेशन, अंतःश्वसन और बहिर्श्वसन। लेकिन बात अगर इसकी करें कि रेस्पिरेशन किसको बोला जाएगा, श्वसन किसे बोलें, तो हमारे दिमाग में यही आता है कि ग्लूकोज ऑक्सीजन की प्रेजेंस में टूटकर CO2 H2O और एनर्जी बनाता है। लेकिन ध्यान रखिए दोस्तों, ये वायवीय श्वसन का उदाहरण है, एरोबिक रेस्पिरेशन का उदाहरण है। तो एग्जैक्टली श्वसन की या रेस्पिरेशन की जब डेफिनेशन आप देखें तो आपको ये लिखना है कि जितने भी ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, कार्बनिक पदार्थ, जितने भी या जो ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, कार्बनिक पदार्थ है, उन कार्बनिक पदार्थों का टूटकर वो किस में बदल जाएं? इन ऑर्गेनिक सब्सटेंस में, अकार्बनिक पदार्थ में बदल जाएं। ऑर्गेनिक सब्सटेंस टूटकर इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में बदल जाएं और साथ में एनर्जी भी मुक्त हो, साथ में ऊर्जा भी निकले, तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाएगा? श्वसन कहा जाएगा। अब अगर ये टूटना, ऑर्गेनिक कंपाउंड या कार्बनिक पदार्थ ब्रेक डाउन हो रहे हैं, टूट रहे हैं, इसमें इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, अकार्बनिक पदार्थ और एनर्जी में, अगर ये टूटना ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो रहा है
अगर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो रहा है तो इसको बोला जाएगा वायवीय श्वसन, एरोबिक रेस्पिरेशन। और अगर यह ऑक्सीजन की एब्सेंस में हो रहा है तो इसको बोला जाएगा अवायवीय श्वसन। इसे क्या बोला जाएगा? अवायवीय श्वसन। क्लियर है बात? और इस श्वसन के बारे में दो बातें याद रखें। क्या क्या? देखिए, श्वसन या रेस्पिरेशन में ऑर्गेनिक सब्सटेंस इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में कन्वर्ट होंगे और एनर्जी रिलीज होगी। जब एनर्जी रिलीज हो रही है तो श्वसन या रेस्पिरेशन कौन सी रिएक्शन है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन का मतलब है जिसमें एनर्जी रिलीज हो, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। एक और बात, एक बड़ा मॉलिक्यूल टूटकर छोटे छोटे मॉलिक्यूल बनाए, लार्ज ऑर्गेनिक सब्सटेंस ब्रेक डाउन होकर छोटे छोटे स्मॉल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस बनाएगा। ऐसी रिएक्शन को क्या बोला जाएगा? कैटाबॉलिक रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन बोला जाएगा? कैटाबॉलिक। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि रेस्पिरेशन कैटाबॉलिक रिएक्शन है और साथ में एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो हम शुरुआत कर रहे हैं ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन की। इसमें दोनों में क्या डिफरेंसेस है वो मैंने आपको हल्का हल्का बता दिया है। अब हम एक एक के बारे में बात करेंगे।